हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आज की ताज़ा अपडेट को लेकर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यू इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तराखंड में स्कूल बंद और ऑनलाइन माध्यम से होगी पढ़ाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीईओ निदेशक ने सीईओ और डीओ को दिए निर्देश। छात्र छात्राओं अभिभावकों से संपर्क बनाए रखें, प्रधानाचार्य और शिक्षक। ठीक है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आर के कुंवर ने समस्त सीईओ और डीओ को निर्देश किया है कि स्कूल बंद रहने के दौरान छात्र छात्राओं की ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। इस बीच प्रधानाचार्य और शिक्षक छात्र छात्राओं और अभिभावकों से संपर्क बनाए रखें। एनसीईआरटी निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक पहले की तरह छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप इंटरनेट वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाया जाए और पीएम ई विद्या के तहत केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के लिए टेलीविजन के माध्यम से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधारित शिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। यह कार्यक्रम टेलीविजन चैनल के माध्यम से हर दिन 24 घंटे चलते हैं। जिन छात्र छात्राओं के घर में टेलीविज़न है और उन छात्र छात्राओं को टेलीविज़न के माध्यम से पीएम विद्या के तहत कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षण कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा जिन बच्चों के पास डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों के लिए डाइट द्वारा वर्कशीट तैयार की जाए। तो यहाँ पर ये अपडेट यहाँ पर दी गई है कि सभी बच्चे जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन करेंगे और जो है अभिभावक भी इस पे सक्रिय रूप से अपना सहयोग करेंगे बच्चों को, और साथ ही साथ प्रधानाचार्य और शिक्षक भी इसमें पूरा एक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ कर्मचारियों ने प्रमोशन को लेकर बढ़ाया दबाव। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने प्रमोशन को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया है। समन्वय समिति के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। साफ किया है कि विभागीय प्रमोशन की प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आती है। उत्तराखंड समन्वय समिति ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, आचार संहिता के दायरे में नहीं आती है विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया। जो दल पुरानी पेंशन को घोषणा पत्र में रखेंगे उन्हें वोट करेंगे। तो यहाँ पर पौड़ी से कहा गया है कि पुरानी पेंशन बहाली मोर्चों ने उसी पार्टी को समर्थन देने की रणनीति बनाई है जो उनकी एक सूत्री मांग को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। महासचिव सीताराम पोखरियाल का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है और सरकार ने अपने विधायकों को की पेंशन को मंजूर कर दी, परंतु लंबी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को पेंशन की मोहताज कर दिया। अब चुनाव में उसी दल को वोट देंगे जो घोषणा पत्र में पेंशन बहाली को शामिल करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी स्कूल में पहले दिन 30% बच्चे भी नहीं जुड़े। तो सरकारी स्कूलों में जाड़ों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो 40 से 50% के करीब बच्चों को ही टैबलेट का पैसा मिल पाया है अब तक। ऑफलाइन पढ़ाई में मुश्किल से 3 महीने में करीब 90% तक पहुंची थी हाजिरी, और पिछले सत्र में भी ऑनलाइन पढ़ाई में 60% से ऊपर नहीं जुड़ पाए थे बच्चे। तो पिछले सत्र में भी 60% से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन में नहीं जुड़ पाए थे, जबकि ऑफलाइन में काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने उपस्थिति 90 से 95% तक कर दी थी। अब एक बार फिर ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए हैं, जो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए साधन नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष का कहना है यहाँ पे। तो ये देहरादून की अपडेट है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जो है उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कथक सम्राट बिरजू महाराज नहीं रहे। तो यहाँ पर भारतीय नृत्य शैली कथक को विश्व पटल पर ले जाने वाले प्रख्यात कथक नर्तक बिरजू महाराज को सोमवार तड़के निधन हो गया है। महाराज जी के नाम से लोकप्रिय बिरजू महाराज ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली और 83 वर्ष के थे और गुर्दे की बीमारी के कारण पीड़ित थे। चुनाव से पहले ही 50 से अधिक कर्मचारी संक्रमित, तो जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर हुआ खुलासा। तो विधानसभा चुनाव से पहले ही निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी कोरोना का संक्रमित होने लगे हैं। संक्रमित अधिकारी और कर्मचारी जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। नामांकन से पहले प्रत्याशियों को खोलना होगा बैंक खाता। तो यहाँ पर कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में नामांकन से पहले ही सभी प्रत्याशियों को बैंक में एक अलग से चालू खाता खोलना होगा, जिसके माध्यम से ही निर्वाचन संबंधित
खर्चों का अनुदान की प्राप्ति पर यहाँ पर नज़र रहेगी। 24 घंटे में आए संक्रमण के 987 नए मामले, तो यहाँ पर मरीजों की संख्या में 344 की गिरावट। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ली राहत की सांस। दून अस्पताल में 30 कोरोना मरीज भर्ती। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी दून में समेत पूरे जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर ही कुल 987 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई। हालांकि इलाज के दौरान 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ऋषिकेश जौलीग्रांट अस्पताल में, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ा कोरोना का संक्रमण, तो यहाँ पर संक्रमण दर में नैनीताल जिला प्रदेश में पहले स्थान पर, बागेश्वर में सबसे कम 4.03% संक्रमण दर। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते एक सप्ताह में प्रदेश सैंपल जांच और संक्रमितों की संख्या के आधार पर संक्रमण दर 11.17% हो गई है। नैनीताल जिला संक्रमण दर में सबसे पहले स्थान पर है, जबकि बागेश्वर जिले में सबसे कम संक्रमण दर रहा है। तो 3,295 नए कोरोना संक्रमित मिले, 4 की मौत। तो प्रदेश में फिर से एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 पार हो गया है, जबकि 4 मरीजों ने दम तोड़ा है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 3,295 नए कोरोना संक्रमित हैं। देहरादून में और नैनीताल जिले में 4 मरीजों की मौत हुई है। 2,067 संक्रमित ठीक हुए हैं। तो ये है पंजाब में बदली मतदान की तारीख, तो उत्तराखंड में भी उठने लगी आवाज़। तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रविवार का दिन और मार्च पहले सप्ताह में हो चुनाव। तो यहाँ पे कहा गया है कि चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव तिथि में बदलाव की मांग उठी है। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोग से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और पलायन की देखते हुए मतदान के लिए रविवार का दिन और मार्च के पहले सप्ताह की तिथि तय करने का आग्रह किया गया है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 6 मार्च का दिन उपयुक्त हो सकता है। सोमवार होने से होती दिक्कत, हम चुनाव आयोग की अपील करते हैं कि पंजाब चुनाव की तिथि के बदलने के साथ ही उत्तराखंड चुनाव की तारीख में बदलाव करने का विचार किया जाए। प्रदेश में पलायन के चलते बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं। चुनाव में 100% लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान की तिथि रविवार को होनी चाहिए, जिससे दूसरे राज्यों में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भी मतदान के लिए पहुंच सके। सोमवार की जगह रविवार की को मतदान की तारीख तय होती है तो प्रदेश में ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। पहाड़ों में बर्फ़ से परेशानी, तो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी दूसरे सप्ताह एक मौसम खराब रहता है। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जिलों के कई दुर्गम गांवों में बर्फ़ ढके रहते हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं और लोग सुरक्षित इलाकों में चले जाते हैं। ऐसे में पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र तक पहुंचने और लोगों को मत देने के लिए बूथ तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इसका सीधा असर मतदान प्रतिशत पर पड़ेगा। मौसम को देखते हुए प्रदेश में मतदान की तिथि मार्च पहले सप्ताह में निर्धारित की जाती है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर पद्मश्री कल्याण सिंह रावत पर्यावरणविद, इन्होंने ये कहा गया है, पिछले 4 चुनाव में तय दिवस में मतदान प्रतिशत, तो 2017 में 15 फरवरी को शनिवार के दिन तो 65.60% रहा था। 2012 में 30 जनवरी को हुआ था सोमवार के दिन 66.17, और 2007 में 21 फरवरी को मतदान हुआ था, तो बुधवार को 59.45 हुआ था। और यहाँ पर 2002 में 14 फरवरी को मतदान हुआ था, तो बृहस्पतिवार था, और उस दिन जो है यहाँ पर 54.34% यहाँ पर मतदान रहा था। तो एक कार्य दिवस होने के कारण नहीं आ पाएंगे प्रवासी। मौसम भी कुछ हद तक देगा पर्वतीय इलाकों में साथ, तो कोरोना संक्रमण के हालात भी हो सकते हैं सामान्य। सबसे बड़े 10 रईसों की दौलत इतनी कि 25 साल तक देश का हर बच्चा मुफ्त में पढ़ ले। तो भारत में 10 सबसे अमीर देशों के पास इतने संपत्ति है कि इससे 25 साल तक देश के सभी बच्चों की मुफ्त शिक्षा दी जा सकती है। कोरोना महामारी में भारतवासियों की संख्या भी 39% बढ़कर 145 पहुंच चुकी है। अमेरिका में नवजात के 4 वर्ष तक के बच्चों का दुश्मन बना कोरोना। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, 2 भारतीय समेत 3 मरे।
उत्तर कोरिया ने किया माह का चौथा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। फ्रांस में टीका नहीं तो कैफ़े या रेस्तरां में प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो ये है अपडेट विश्व जगत की। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का हो 50 लाख का बीमा। तो देहरादून से अपडेट है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव ड्यूटी में लगे सभी शिक्षक और कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा होना चाहिए, जबकि कर्मचारियों के कोविड के से बचाव के लिए उन्हें सभी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले विधानसभा तथा स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ड्यूटी का टीएडीए का भुगतान नहीं मिला है, उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाए। अब छात्र पूरी कर सकेंगे अधूरी पढ़ाई। तो देहरादून किसी कारण से अगर किसी छात्र को कॉलेज की पढ़ाई अधूरी रह गई है या छूट गई हो तो यह खबर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है। ऐसे छात्र अब अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट का संशोधन गजट जारी किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट का संशोधित गजट जारी करते हुए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से छात्रों की पढ़ाई पर बेकार नहीं जाएगी। छात्रों ने जितने समय तक पढ़ाई की है उसी आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद वे सशर्त जब चाहे अपनी पढ़ाई वहीं शुरू कर सकते हैं। यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी गजट में लिखा गया है कि इस योजना के तहत अगर कोई छात्र किसी कारण से बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे संबंधित कोर्स के समय के हिसाब से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा या डिग्री प्रदान की जाएगी। यानी प्रथम वर्ष पास करने के वाले छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जबकि द्वितीय वर्ष पास करने पर छात्रों को एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष का कोर्स पूरा करने पर उसे ग्रेजुएशन की डिग्री तथा 4 वर्ष की पढ़ाई करने के रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट एक कॉमर्शियल बैंक के तहत काम करेगा और छात्र में इसके ग्राहक होंगे। क्लास वर्क और ट्यूटोरियल के आधार पर विद्यार्थी का एकेडमिक क्रेडिट स्कोर किया जाएगा। तो यूजीसी ने जारी किया एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का संशोधित गजट। तो ये थी फ्रेंड्स आज की ताज़ा अपडेट। तो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। साथ ही साथ अपने उन सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।